हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जवाहर, वंदन, अभिनंदन। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की है, उसका जानकारी देने आप सबके बीच आया हूँ। वो योजना का नाम है महातारी वंदन योजना। उसके बारे में आप लोग को विस्तृत जानकारी दूंगा। कैसे मतलब आप आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए कौन से व्यक्ति मतलब इसके लिए क्राइटेरिया रखता है, कौन पात्र होगा और कौन पात्र नहीं होगा। हम इस विषय पे पूरा चर्चा करेंगे और आप लोग को बताएंगे कैसे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे और कैसे आपको लाभ मिलेगा इसका। तो महातारी वंदन योजना के अंतर्गत क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको मैं पहले बताना चाहूंगा। जो छत्तीसगढ़ के जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए ये महातारी वंदन योजना है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि हर महीना 1,000 रुपए देने का। तो उसी के विस्तार से आप सबके बीच में बताने वाला हूँ क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं आगे। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उम्मीद इंडिया न्यूज हमारा चैनल का नाम है। तो आइए चलते हैं, फिर आज विस्तार से बात करेंगे वंदन योजना के बारे में। ये मेरे पास गाइडलाइन है, छत्तीसगढ़ शासन ने अभी जारी किया है, तो उसी को मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्या क्या होगा इस महातारी वंदन योजना के अंतर्गत। ये योजना स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने लागू किया है महातारी वंदन योजना। इसके अंतर्गत विवाहित महिला को प्रति माह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य है प्रदेश में महिलाओं के साथ भेदभाव, असमानता को दूर करना, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार लाना, आर्थिक स्वावलंबन तथा सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा परिवार में उनकी निर्णय लेने की भूमिका को सुदृढ़ करना। ये इसका उद्देश्य है महातारी वंदन योजना की। तो साथियों, आप सब ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर भरिएगा इसमें। तो आगे चलिए, मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। इस योजना के अंतर्गत पात्रता कौन रखेगा। योजना के अंतर्गत ऐसे श्रेणी की महिलाएं पात्र होंगी जो विवाहित हैं। विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हैं। आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष कि 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 21 वर्ष से उस पार वाले जो विवाहित महिलाएं होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जैसे विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता महिलाओं को भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। और कौन इसमें अपात्र होंगे उसके भी आप लोग को जानकारी देता हूं कि अपात्र कौन होंगे। इस योजना अंतर्गत अपात्र कौन होगा। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं अपात्र होंगी जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो। अगर आयकर दाता है उस आपके परिवार में तो वो महिला मतलब इस योजना के लिए अपात्र होंगी। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत, जैसे कार्यरत होते हैं मतलब कैटेगरीज होता है नौकरियों का, तो उसमें जैसे प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी अपात्र होंगे। मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और वो तृतीय श्रेणी के ऊपर है तो उन परिवारों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक हैं उनको भी नहीं मिलने वाला है। जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हों तो ऐसे व्यक्तियों को, परिवारों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ये रहा योजना अंतर्गत अपात्र। तो चलिए आगे विस्तृत जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो है इस हितग्राही को इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी सवाल ये है कि महातारी वंदन योजना के अंतर्गत हितग्राही को क्या लाभ मिलेगा। तो इसमें यह है कि आप लोग को जैसे प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में
1000 रुपये प्रति माह के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा स्वयं के आधार कार्ड लिंक डीबीटी आधार बैंक खाते में। मतलब अगर आप पात्र होंगे इस योजना के अंतर्गत तो आपको प्रति माह आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। तो साथ ही ऐसे महिला हैं जिन्हें सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं से प्रति माह 1000 रुपये से कम राशि की पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसे पात्र महिलाओं को अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता स्वीकृति की जाएगी। तो ये रहा इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता। चलिए ये योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इस योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जानते हैं। आवेदन करने का माध्यम कि आवेदन आप किस तरह से कर सकते हैं इस योजना के लिए। महातारी वंदन योजना ने हम आपको बताया, लेकिन आप इसको किस तरह से कर पाएंगे उसके बारे में हम अब विस्तृत बताने वाले हैं आपको। इस योजना के लिए आवेदन करने का माध्यम होगा योजना हेतु आवेदन महातारी वंदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल आप हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं www.mahatarivandan.cgstate.gov.in। इस पोर्टल से भी आप कर सकते हैं। साथ ही जैसे क्या इस योजना का तथा इस योजना के मोबाइल ऐप द्वारा भी किया जा सकता है, फॉर्म भर सकते हैं मोबाइल ऐप के माध्यम से भी। और दूसरा एक माध्यम है जैसे आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से भी आप आवेदन भर सकते हैं। आंगनबाड़ी सभी छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में भी इसका लॉगिन आईडी है, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप ग्राम पंचायत स्तर से भी आप आवेदन भर सकते हैं। अगर आप ग्राम पंचायत है, आपका पंचायत अगर ग्राम के पंचायत के अंदर आता है तो आप ग्राम पंचायत के माध्यम से भी भर सकते हैं। वहाँ उनके जो सचिव हैं वो ग्राम प्रभारी रहते हैं, उनका लॉगिन आईडी है। साथ ही आप परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग, अगर आपके आसपास महिला एवं बाल विकास विभाग है तो वहाँ से भी आप आवेदन भर सकते हैं। आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। आवेदन भरे जाने की यह प्रक्रिया OTP आधारित होगा। मतलब क्या जो आवेदन करने का जो प्रक्रिया रहेगा वो मोबाइल तो एकदम कंपलसरी रहेगा। मोबाइल से क्या OTP आता है तो यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि OTP आधारित होगा, मतलब मोबाइल नंबर आपका कंपलसरी है, उसी के माध्यम से OTP आएगा। तथा संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र का चयन अनिवार्य होगा। जैसे अगर आप स्वयं आवेदन कर रहे हैं तो आपको क्या आपके आसपास का आंगनबाड़ी केंद्र को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको चयन करना है। इस हेतु वेब पोर्टल पर प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों ग्रामवार वार्डवार सूची उपलब्ध होगी। मतलब अगर जगह जैसे आप साइट में जाएंगे www.mahatarivandanyoजना.cgstate.gov. में जाएंगे तो आपको जो है छत्तीसगढ़ के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची दिखाई जाएगी, तो उसमें आपको अपना गांव का सिलेक्ट करना है। तो आगे है जैसे नगरीय क्षेत्र है, जैसे नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो वहाँ के लोग भी आप नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्डों में नगरीय निकायों के द्वारा वार्ड प्रभारी बनाए जाएंगे तथा वार्ड प्रभारी को लॉगिन आईडी प्रदान की जाएगी। आवेदन वार्ड प्रभारियों के माध्यम से वार्ड के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की लॉगिन आईडी के माध्यम से परियोजना कार्यालय के लॉगिन आईडी के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों के आवेदन भरे जा सकेंगे। साथ ही क्रमांक 4 अनुसार आवेदन स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो इसमें आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं। ये टोटल प्रक्रिया एक्चुअल में ऑनलाइन ही होगा, पर एक माध्यम है, आप स्वयं भी कर सकते हैं पोर्टल में जाके। छत्तीसगढ़ का जो साइट है वो महातारी वंदन योजना का जो साइट है उसमें। साथ ही आप आंगनबाड़ी केंद्रों से भर सकते हैं। अगर आप नगरीय निकाय क्षेत्रों में आते हैं तो आप वार्ड के प्रभारियों से भी भर सकते हैं। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत भी भर सकते हैं। मतलब इसका माध्यम तो बहुत सारा है आवेदन करने का। तो साथ ही आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन भरे जाने की निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। जैसे आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी। इस चीज के लिए आपको आवेदन भरने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क
नहीं दिया जाना है, किसी को 1 रुपए खर्चा नहीं करना है इस चीज के लिए। आप लोगों को ये चीज आप लोग को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोई भी पैसा नहीं लगना है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिका के द्वारा पूर्व से ही आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंपों में उपलब्ध होंगे। इस प्रपत्र में आवेदिकाओं को समस्त जानकारी तथा आवश्यक प्रपत्र की प्रति संलग्न कर अपने हस्ताक्षर सहित ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय में अथवा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप द्वारा प्रदाय करना होगा। आवेदिका को उसके द्वारा भरे गए आवेदन की प्रीपेड पावती दी जाएगी। मतलब आप आवेदन भरेंगे तो आपको पावती मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आवेदन तो आपको करना है ऑनलाइन माध्यम है, लेकिन उसका माध्यम ने हम आपको बताया, तो उसको आप मतलब आवेदन करने क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तब जाके आप पात्र होंगे। तो उसकी ये मतलब एक मेन पॉइंट है आप लोगों के लिए। आवेदक महिला को आवेदन किए जाने हेतु आवेदन के साथ निम्नानुसार दस्तावेज होने चाहिए जो हम बता रहे हैं। स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। स्थानीय निवास के संबंध में दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र होने चाहिए। स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड होना चाहिए, आपका और आपके पति का तो आधार कार्ड एकदम अनिवार्य है। ठीक है, स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड यदि हो तो। विवाह प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। परित्यागता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10वीं या 12वीं की अंक सूची, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी चलेगा। ये है आपके जन्म प्रमाण पत्र के लिए। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति, बैंक खाता आपके पास होना जरूरी है। स्व घोषणा पत्र, शपथ पत्र आवेदन के साथ आपको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने बताया कि इतने सारे डॉक्यूमेंट, कम से कम आपके 10 डॉक्यूमेंट होने जरूरी हैं। तो इसका चयन प्रक्रिया क्या होगा, अंतिम सूची का प्रकाशन कैसे होगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे आवेदन भरने के बाद क्या पूरा प्रक्रिया होने के बाद एक सूची जारी की जाती है, कौन पात्र है कौन अपात्र है। तो उसका जो अंतिम सूची का प्रकाशन है जो होना है, आवेदन प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात आवेदकों को अंतिम सूची पोर्टल ऐप पर ग्राम पंचायत, वार्ड प्रदर्शित की जाएगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत वार्ड स्तर के सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। मतलब जैसे ही मतलब आप आवेदन भरने के बाद इसका अंतिम सूची जब आएगी तो आंगनबाड़ी केंद्रों या ग्रामवार या आपके ग्राम पंचायत में उसकी सूची चस्पा किया जाएगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो जैसे आपने अगर आवेदन किया और आप अपात्र में आ गए तो उसका भी एक माध्यम होता है कि आप दोबारा कैसे पात्र आए। तो उसके लिए एक आपत्तियों को, जैसे आपका आपत्ति है तो दोबारा कैसे आप अप्लाई करें उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपत्तियों को प्राप्त किया जाना, जैसे प्रदर्शित अंतिम सूची में निर्धारित अवधि तक आपत्तियां पोर्टल ऐप के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। मतलब ऑनलाइन ही आपको आपत्ति डालना है। अगर आप अपात्र हैं या कुछ किसी कारण से आपका नाम रिजेक्ट हो जाता है तो उसको आपको ऐप के माध्यम से, आप पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं परियोजना कार्यालय में भी लिखित रूप से भी आप आपत्ति जमा कर सकते हैं आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ। मतलब जो भी प्रमाण पत्र आपका कमी बेसी रहेगा उसको डाल के आप अपने मतलब ग्राम पंचायत स्तर या कार्यालय जो आपका परियोजना कार्यालय, वहां भी आप जमा कर सकते हैं। जो आपत्तियां लिखित ऑफलाइन प्राप्त हुई है उसके संबंध में प्रत्येक स्तर पर अग्रिम कार्रवाई पंजी संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जाएगी। आपत्तियों केवल सूची में दर्ज महिलाओं की पात्रता के संबंध में प्रमाण सहित की जा सकेगी।
तो आपत्ति डालने के बाद उसका निराकरण कैसे होगा। बड़ी बात यह है कि आपने आपत्ति तो डाल दी, लेकिन उसका निराकरण कैसे होगा। तो उसके लिए क्या आपत्ति निराकरण समिति रहेगी, वो समिति आपका आपत्ति का निराकरण करेगा। तो आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जाएगी, जिसका स्वरूप आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि वो कौन लोग होंगे जो आपके आपत्ति को सुधार करेंगे, आपका आपत्ति को सुनेंगे। तो उसके लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राप्ति, मतलब ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत जो भी प्राप्त आपत्तियों का निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मतलब जो भी आप आवेदन किए होंगे आपत्ति वाला आवेदन, वो आपके क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत होगा। क्षेत्र का तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी। इसमें आप कर सकते हैं, अगर आप नगरीय निकाय परिषद के अंतर्गत आते हैं तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए है नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की जो आवेदन प्राप्त होगा उसके निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी। तीसरा है नगर निगम। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो भी महिलाएं आती हैं, जिनका भी आपका आपत्ति है, उसके लिए नगर निगम क्षेत्र के प्राप्त मतलब आपत्तियों को निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधि, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी। तो इस तरह से आप तीन जो माध्यम है, अगर आप ग्राम स्तर से हैं तो ग्राम पंचायत के स्तर पे जो भी आवेदन आप प्राप्त होगा उसमें तहसीलदार शामिल होंगे, फिर उसके बाद कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत शामिल होगा। तो इस तरह से, और नगर परिषद के अंतर्गत सीएमओ, तहसीलदार, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास का होगा। नगर निगम के अंतर्गत आने वाले लोगों के लिए परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक महिला एवं बाल विकास एवं नगर निगम के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इस तरह से आप अपने आपत्ति का निराकरण होगा। आपत्तियों का प्रावधान, मतलब जैसे आपने आपको बताया इससे पहले कि जैसे आपका आपत्ति है, अगर आपने आवेदन किया है तो उसका समाधान जो समितियां हैं उनके माध्यम से की जाएगी। और उसके बावजूद भी आपका जो सूची है पात्र में नहीं आती है, आपका नाम पात्र में नहीं आता है, आपने आपत्ति तो डाल दी लेकिन उसके बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं है, आपका नाम अपात्र में आ गया और आप संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे एक प्रावधान है। अगर अंतिम सूची में आपका नाम नहीं आती है तब की स्थिति में तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक अपील का प्रावधान है। अंतिम सूची जारी होने के पश्चात अपात्र हितग्राहियों को यदि यह लगता है कि आपत्ति निराकरण समिति के द्वारा अपात्र किए जाने से संतुष्ट नहीं है, तो अपात्र हितग्राही इसके विरुद्ध में जिला कलेक्टर के समक्ष समस्त दस्तावेज के साथ अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अपील आवेदन पर जिला कलेक्टर के द्वारा समुचित परीक्षण करते हुए 15 दिवस के भीतर इस पर निर्णय किया जाएगा। जिला कलेक्टर के निर्णय उपरांत आपत्ति निराकरण समिति द्वारा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अपील आवेदन पर जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा। मतलब आप आपत्ति के दौरान भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, फिर उसके बाद आप अपील करेंगे, सीधा आप कलेक्टर, आपका जो जिले का कलेक्टर होगा उसके पास आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर वो कलेक्टर महोदय आपको 15 दिन के अंदर उसका निराकरण करके देंगे। फिर आप उसका जो भी आपका निर्णय आएगा आप देख पाएंगे। तो इस तरह से आप मतलब आपत्ति के बाद अपील कर सकते हैं। पहले आपत्ति फिर अपील, अगर अपात्र होते हैं तब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना। अंतिम सूची में पात्र हितग्राहियों को ग्राम सचिव, वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभान्वित होने संबंधित स्वीकृति पत्र जारी किया जाएगा। मतलब जैसे आप पात्र हो जाते हैं तो आपको एक लाभान्वित पत्र जारी की जाएगी। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हितग्राही को राशि का भुगतान कैसे होगा। आप तो अब सब फॉर्म वार्म भर लिए, सब कुछ हो गया, पात्र भी हो गए, आपका सूची में नाम भी आ गया,
तो आपको पैसा अब कैसे मिलेगा जो मंथली 1,000 रुपये मिलना है। तो उसके लिए है पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाता होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस संबंध में पावती से सूचित किया जाएगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता खुलवा ले। इसके लिए जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। इसका परीक्षण कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका नियमित परीक्षण एवं सत्यापन। भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जाएगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन योग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपने पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। अगर भविष्य में मान चलो आपने पात्र तो हो गए लेकिन भविष्य में किसी भी प्रकार का आपत्ति आ गई, आपके ऊपर कोई किसी ने ऑब्जेक्शन डाल दिया, तो उसके लिए एक समिति जो है वो समिति आपको विचार करेगी उस पर और आपको एक अवसर देगी। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसका जो है आपत्ति सही पाया जाए, अगर किसी ने आपका आवेदन पर आपत्ति किया है, अगर आपत्ति सही पाए जाने पर ग्राम पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा संबंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने पात्र सूची में तो आ गए, अगर भविष्य में आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपका जो पैसा है वो रिकवरी होगा, आपसे पैसा वसूला जाएगा। तो ये भी प्रावधान है इसमें। तो इसीलिए ये है कि आपको ये पूरा वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको पूरा देखना है, एक एक चीज जानना है, तब जाके आपको इस चीज में आवेदन करना है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही लाभान्वित वीडियोस आप लोग के बीच लाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निगरानी एवं समीक्षा। राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी। राज्य स्तर पर योजना क्रियान्वयन एवं उसके सतत निगरानी हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य निगरानी एवं क्रियान्वयन प्रकोष्ठ का पृथक से स्थापित किया जाएगा, जिसका व्यय योजना पर भारित होगा। योजना के प्रभावशीलता सुनिश्चित करने एवं पारदर्शिता और सफल कार्यान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जैसे कार्यक्रम योजना और डिजाइन पर सहयोग, सॉफ्टवेयर निर्माण की क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग, सॉफ्टवेयर का परिचालन एवं रखरखाव की मॉनिटरिंग, केंद्रीकृत लाभार्थी डाटा प्रबंधन एवं विश्लेषण, क्षमतावर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम, फीडबैक तंत्र तथा निर्माण एवं प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट एवं योजना के लिए अन्य एजेंसी जैसे सॉफ्टवेयर निर्माण, डाटा एंट्री, कॉल सेंटर के लिए निविदा बनाना एवं इन एजेंसियों के कार्य का मॉनिटरिंग करना। तो ये हो गया निगरानी का पॉइंट। निगरानी आपको राज्य स्तर से की जाएगी, जिसके लिए एक अलग से अब एक शाखा बनने वाला है इस योजना के लिए, जिसमें सारे चीज आपको कॉल सेंटर का सुविधा मिलेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या है तो आप डायरेक्ट कॉल सेंटर से भी बात कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही जिला स्तर पर भी इसका समीक्षा एवं निगरानी होगी। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत आयुक्त, नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि तथा जिला ई गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे। योजना के संगठन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी। तो जिला स्तर पर भी समीक्षा होगी, निगरानी होगी। आगे बढ़ते हैं। निर्देशों का जारी किया जाना। जैसे योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा निर्देश समय समय पर आयुक्त, संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। योजना को लागू किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश कार्य योजना पृथक से जानकारी दिया जाएगा। बजट। तो सबसे बड़ी बात है किसी भी योजना के लिए पैसा कहाँ से आएगा? बजट
के बगैर कोई भी योजना चलता नहीं है। तो बात कर लेते हैं बजट के बारे में। योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के महातारी वंदन योजना के प्रदत्त बजट में से किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक ही पॉइंट बचा है। नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन। योजना हेतु राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा एवं जिलों में जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों के लिए आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय सहायक नोडल अधिकारी होंगे। योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा स्थानीय निकायों के सहयोग से किया जाएगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के चिन्हांकन, सत्यापन एवं भुगतान की स्वीकृति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु संबंधित सीएमओ, नगरीय निकाय एवं परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक संयुक्त रूप से समक्ष अधिकारी होंगे। योजना के क्रियान्वयन एवं सभी कार्यों हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग का समस्त मैदानी अमला सहयोग करेगी। तो मतलब कुल मिला के ये जो योजना है ये महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जाएगा और उसी विभाग के जो कर्मचारी हैं उसको वो कर्मचारी आपको सहयोग देंगे। तो ये था आज का हमारा बेहतरीन और लाभदायक टॉपिक। तो बताइएगा कमेंट करके कैसा लगा महातारी वंदन योजना और आपको आवेदन कैसा करना है। तो उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि उसमें आप आसानी से ऑनलाइन घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। धन्यवाद।